नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। यहाँ आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार विषय की चर्चा की जा रही है, जिसके अंतर्गत आज मैं रूपक और अनुप्रास अलंकार विषय लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैंने अलंकार विषय पर और भी टॉपिक्स बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर मेरे पिछले वीडियो जो अलंकार पर आधारित है उनको देख सकते हैं। तो आज हम रूपक और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा सहित इसके उदाहरणों को देखने जा रहे हैं। इसके एक एक उदाहरण का मैं व्याख्या करूंगी और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप सारे अलंकारों को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और वो ट्रिक भी ज़रूर देखिएगा कि वो ट्रिक क्या है, जिससे आप सारे अलंकारों को एक साथ पहचान सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। हम रूपक और अनुप्रास अलंकार की उदाहरण सहित उसकी व्याख्या करूंगी। पहले इनकी परिभाषा मैं आप सभी को बता दूं। तो चलिए पहले रूपक अलंकार को हम लेते हैं। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब जैसे कि दो वस्तु है, उनकी जब हम तुलना करते हैं, तो यहाँ तुलना नहीं, यहाँ समानता करते हैं कि दोनों में क्या समानता है, तो एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु ही बना देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो रूपक अलंकार होता है कि दोनों में कोई अभिन्नता नहीं है, अलग नहीं है, दोनों एक ही है। रूपक अलंकार अर्थालंकारों में से एक है। तो रूपक अलंकार जो है वो किसके अंतर्गत आता है? अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। और तो अब इसका उदाहरण लेते हैं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। अब यहाँ पे जो है वो चंद्रमा को उसे कैसा खिलौना चाहिए? चंद्रमा जैसा। तो यहाँ पे चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया गया है कि मतलब चंदा जैसा नहीं, चंदा ही चाहिए खिलौना में। तो उसको क्या बताया गया है? उसी चीज़ को वो बता दिया गया है। चंद्रमा पे यहाँ पे रूपक अलंकार की एक और पहचान ये होती है कि हम एक वस्तु पे उसका आरोप लगा देते हैं, आरोपित करना। अब यहाँ पे चंद्रमा पे क्या आरोप लगा है? खिलौने होने का, कि चंद्रमा क्या है? खिलौना है। अब दूसरा उदाहरण है, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप। अब यहाँ पे जो है वो क्या कहा गया है कि प्रकृति के जो है वो नियति यानी प्रकृति के को क्या बताया गया है कि उसके नटी होने का, उसके क्या आरोपित है कि नटी होने का अभी उसका क्रियाकलाप अभी भी चलता है। तो नियति पर नटी होने का आरोप लगाया जाता है। तो रूपक अलंकार में जो है वो आरोप लगाया जाता है कि अभी भी ऐसा। अगला है, चरण कमल बंदो हरि राई। अब यहाँ पे जो है सामान्य ही बताया गया। यहाँ पे चरण पर जो क्या है कि वो चरण कैसा है? कमल के जैसा है। तो चरण पर कमल होने का आरोप लगाया गया है कि चरण कमल, जो चरण है वो कैसा है? कमल के समान है। तो वहाँ पे जब किसी के समान, एक चीज़ के समान दूसरा चीज़ होता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। भजमन चरण कमल अविनाशी, सेम यही चीज़ है। यहाँ भी क्या कहा गया है? चरणों को जो है वो कमल के समान बताया गया है कि चरण क्या है? वो कमल के समान है। कमल नहीं माना गया कि चरण क्या है? कमल के समान है, उसी के जैसा है। चरण पर कमल के जैसा होने का आरोप लगाया गया है। असवन जल सींची सींची प्रेम बल बेल बोई। अब आंसू को क्या किया गया है? आंसू को जल से सींच गया है, सींच के प्रेम रूपी बेल लगाई गई है।
आंसू के जल से सींचा गया है और प्रेम रूपी बेल लगाई गई है। तो यहाँ पे आरोप लगाया है प्रेम पर कि बेल के जैसा उसको आरोप लगाया गया है। अगला है जटिल तानों के जंगल में। अब जंगल में तो जटिल तानों के, तो कैसा आरोप लगा है? जटिल होने का आरोप लगा है किस पे? जंगल पे, कि जंगल कैसा है? जटिल। अगला है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे क्या है? अंबर पे पनघट का आरोप लगा है कि अंबर कैसा है? पनघट के जैसा है। अंबर पर पनघट होने का आरोप लगाया गया है। और तारा पर तारा घट उषा नागरी, तारा पे घड़े होने का आरोप लगाया गया है। तो जहाँ पे आरोप लगाया जाए, आरोपित किया जाए, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो अब यहाँ पे राम पे रतन रूपी धन का आरोप लगाया गया है। शशि मुख पर घूंघट डाले। तो यहाँ पे क्या है? शशि मुख, कैसा मुख है? शशि मुख, चंद्रमा के समान। तो मुख को कैसा बताया गया? चंद्रमा के समान। मुख को चंद्रमा होने का आरोप लगाया गया है। अंचल में दीप छिपाए। अब आंचल पर दीप छुपाने का आरोप लगाया गया है। अगला है यह जीवन क्या है? निर्झर है। तो जीवन कैसा है? निर्झर है। तो जीवन पर क्या आरोप लगा है? निर्झर होने का आरोप लगाया गया है। आए महंत बसंत। तो महंत बसंत पर क्या आरोप है? महंत होने का आरोप लगाया गया है। अगला है जलता है यह जीवन पतंग। अब जीवन पर क्या आरोप है? पतंग होने का आरोप लगाया गया है कि यह जो है वो पतंग के जैसा है। जीवन जैसे पतंग उड़ता चला जाता है, ऊपर जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी जलता जा रहा है। अब ये थे हमारे यहाँ तक रूपक अलंकार के उदाहरण। अब हम अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखते हैं। पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात ये है कि जहाँ किसी वाक्य में कोई भी रचना होगी, वहाँ पे जब वर्णों की आवृत्ति होगी तो वहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अब इसके उदाहरण देखते हैं। कर कानन कुंडल मोर पखा, उर पे बनमाल विराजती है। अब यहाँ पे क्या है? क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कर, कानन, कुंडल, तो क वर्ण की जो है वो बार बार आवृत्ति हो रही है। अगला है कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन। अब यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कालिंदी, कूल, कदम्ब, तो क्या है? क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला है सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। अब यहाँ पे सुरभित, सुंदर, सुखद, सुमन सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है। अगला है तरणी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब यहाँ पे क्या है? तरणी, तनूजा, तट, तमाल, तरुवर, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बहुत बार हो, एक से अधिक बार हो, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अगला है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब यहाँ मैया, मोरी, मैं, माखन, म वर्ण की
आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। अब यहाँ पे लाली, लाल, लाल, यहाँ पे ल वर्ण की जो है वह बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ क्या है अनुप्रास अलंकार। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, ल वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। अगला है विमल वाणी ने वीणा ली। अब यहाँ पे विमल, वाणी, वीणा, व वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला है चमक गई चपला चमचम। अब यहाँ पे चमक, चपला, चमचम, तो च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है शेष महेश दिनेश सुरसेहु जाहि निरंतर गावे। शेष, महेश, दिनेश, सुरेश, स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ क्या होगा अनुप्रास अलंकार। अगला है रावणु रति विरथ रघुवीरा। रावण में, रति में, रघुवीरा, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है दिनांत थे दीनानाथ थे डूबते सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अब यहाँ पे दीन वर्ण की जो है वो आवृत्ति हुई है और नीचे वाले वाक्य में गृह और ग्वाल, ग वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ क्या है अनुप्रास अलंकार। अगला है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यहाँ पे हमारे, हरी, हारिल, ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला है बरसत बारिद बूंद मही गही। अब यहाँ पे बरसत बारिद बूंद, ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला है मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ पे मुदित, महीपति, मंदिर, तो म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक, सचिव, सुमंत, स वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हो रही है। अगला है रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। यह क्या है अनुप्रास अलंकार। अगला है चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पे जो है वो च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ क्या है अनुप्रास अलंकार। तो अब आपने समझ लिया कि रूपक अलंकार में क्या है, एक वस्तु को दूसरे से समानता बताई जाती है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक वस्तु पर दूसरी वस्तु होने का आरोप लगाया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये थे मेरे अलंकार टॉपिक पे। अभी तक के सारे वीडियो हो गए हैं अब तक। अब लास्ट में मैं सभी वीडियो का एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। जितने भी अलंकार हैं उसका एक कॉमन ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। बार बार एक वर्ण जो आए उसको क्या कहेंगे, अनुप्रास की भाषा। ये एक कविता के माध्यम से बनाया गया है और इसमें जो है वो आपको सारे अनुप्रास एक साथ समझ आ जाएंगे। यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ बतलाता, श्लेष में एक शब्द के अनेक अर्थ बतलाता। और क्या है, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर दिखलाता, चरण कमल को एक रूप मानना रूपक की परिभाषा, सासी से समसरस उपमा की है आशा, मनो मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा की है भाषा।
दो चीज़ों में भ्रम पैदा करना भ्रांतिमान सिखलाता। तो ये था हमारा अलंकार के ऊपर जो है वो एक छोटी सी ट्रिक है, जिसके अंतर्गत हम सारे अलंकारों को एक साथ याद रख सकते हैं। कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें एक ही वर्ड बार बार आता है, और यमक में जोड़ा आता है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पे कनक कनक वर्ड की रिपीटिंग हो रही है तो जोड़ा आ रहा है। दूसरा है श्लेष में एक शब्द के अनेक अर्थ बतलाता। कि श्लेष में क्या होता है, शब्द तो एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अतिशयोक्ति में क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है किसी भी चीज़ का। और रूपक में रूपक एक ही रूप मानते हैं, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। चरण को कमल के समान एक उदाहरण के साथ आपको बताया है। उपमा में क्या है, सा सी से सम सरिस उपमा में आता है, तो उसको हम उस तरीके से पहचानते हैं। मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा की है भाषा। और दो चीज़ों में भ्रम पैदा करना भ्रांतिमान सिखलाता। तो ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे तो आप सारे अलंकारों को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो इसको ज़रूर याद कर लेना। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और मेरे वीडियो में अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।